शांति। तो आज शिवी बहन ने एक प्रश्न पूछा है कि शिव कण कण में रहते हैं या नहीं, इसको एक्सप्लेन करो। तो ये तो शिवी बहन भी जानती है कि बाबा ने हमें बताया है कि परमात्मा कण कण में नहीं है। इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो हम गीता को लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक तो हम गीता को ही सब कुछ मानते आए हैं। तो गीता में क्या लिखा है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। आता हूँ माने कहीं चले जाता हूँ। तो यदि कण कण में परमात्मा होते तो उनको ये कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं आता हूँ और जाता हूँ। और यदि कण कण में परमात्मा होते तो उन्हें ढूंढने के लिए साधु संत आदि जंगल जंगल दर दर नहीं भटकते, क्योंकि वो तो उनकी वीणा में जो वो बजाते हैं उनके कपड़े में है। और यदि कण कण में परमात्मा होते तो हम इतने शास्त्रों का गहन अध्ययन करके उसे नहीं खोजते। यदि कण कण में परमात्मा होते तो कोई भी दुखी बीमार इंसान कहता है ना कि कहाँ हो प्रभु, अब तो आ जाओ, ऐसा नहीं कहना पड़ता, क्योंकि कण कण में तो वो उसकी खाट में भी है, उसके ग्लास में है, उसके पानी में है। और यदि कण कण में भगवान होता तो फिर हम मंदिर क्यों जाते? हमारे घर में जितने कण लगे हुए हैं, दीवारों में, कुर्सियों में, सब में भगवान होते। फिर कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी की हत्या नहीं करता, क्योंकि हत्या करने वाले में भी भगवान है, जिसकी हत्या हो रही है उसमें भी भगवान है, और चाकू जिससे हत्या की जा रही है उसमें भी भगवान है। तो क्या एक भगवान से दूसरे भगवान को मारेगा? तो ये समझने की बातें हैं। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात आई कहाँ से कि कण कण में भगवान है। तो जब द्वापर युग था तो उस समय सभी परमात्मा को याद करते थे। उस समय अव्यभिचारी भक्ति होती थी ना, भगवान कहते हैं कि और कोई नहीं, सब सिर्फ शिव परमात्मा को ही याद करते थे, उसी को अव्यभिचारी भक्ति कहते थे। तो इतना प्यार था भगवान से कि हर समय अनुभूति रहती थी परमात्मा की। तो वो कह देते थे कि प्रभु आप तो घट घट में वास करते हो। घट माने हृदय में। जैसे शिवी बहन है ना, तो शिवी बहन की मुझे बहुत याद आती है। अब मैं किसी से कहूँ कि शिवी बहन इतनी प्यारी है, बिल्कुल मेरे हृदय में ही बैठी रहती हैं, वो हमेशा मेरे हृदय में वास करती हैं वो। तो अब शिवी बहन तो नहीं बैठी ना, शिवी बहन की याद मेरे हृदय में वास करती है। ऐसे ही परमात्मा की याद हर किसी के हृदय में वास करती है। जहाँ देखो, जहाँ जाओ वहाँ परमात्मा याद आता है, परमात्मा के गुण याद आते हैं। ऐसे करते करते क्या हुआ कि उसको और स्थूल कर दिया और क्या कहा कि परमात्मा तो कण कण में है। क्योंकि भगवान से इतना प्यार होता था ना कि हर समय परमात्मा की महसूसता होती रहती थी, इसलिए उसको कह दिया कि वो कण कण में है। और द्वापर का ही मीरा कृष्ण की भक्त थी ना। तो एक बार कृष्ण ने मीरा से पूछा कि तुम्हारी जीवन में मेरी जगह कहाँ है? तो मीरा ने कहा कि प्रभु जहाँ देखूं वहाँ तुम ही तुम नजर आते हो। तो ये कौन सी बात हो गई? वो जहाँ देखती थी, इतना प्रेम था कि जहाँ देखती थी कृष्ण के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। तो ये भावना वाली बात थी, क्योंकि एक तो सब जगह नहीं हो सकता ना। तो उसको फिर क्या किया, सुनने वालों ने स्थूल रूप दे दिया। अब हम इसको और समझने की कोशिश करें तो हम गीता की तरफ चलते हैं। हम कहते हैं ना, गीता किसने गाया है? भगवान ने गाया है।
और गीता लिखी गई है संस्कृत भाषा में। तो पूरे गीता में, इस श्लोक में कहीं भी भगवान ने ये नहीं लिखवाया या ये नहीं गाया कि मैं सर्वव्यापी हूँ। उन्होंने कहा है मैं सर्वगत हूँ, माने किस एक सेकंड में मैं कहीं भी जा सकता हूँ। फिर मैं सर्वज्ञ हूँ, माने मैं सब कुछ जानने वाला हूँ। जिसकी हिंदी में व्याख्या करने वाले ने सर्वगत को सर्वव्यापी भी लिख दिया, जिसके कारण, क्योंकि संस्कृत तो सभी नहीं पढ़ पाते, हिंदी पढ़ते हैं, तो इसके कारण भी सर्वव्यापी का चलन हो गया, या सर्वव्यापी की कहना चाहिए कि उसको चलन हो गया, यही कहते हैं ना। अब जब धीरे धीरे पाप और बढ़ने लगा तो साधु संतों ने को समझ में तो आ रहा था कि पाप बढ़ रहा था, क्योंकि वही हमारे मार्गदर्शक होते थे, उनके पास ज़्यादा बुद्धि थी। तो उन्होंने युक्ति निकाली। उन्होंने बताया कि परमात्मा हमें हर समय देख रहा है, और उस समय लोग उनकी बात मानते थे। तो परमात्मा देख रहा है, परमात्मा से प्यार भी है, परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है, वो देखेगा तो हमें सज़ा भी दे सकता है। तो इसलिए साधु संतों ने इसलिए कहा कि कोई पाप ना करे, और उनकी बातों को शिरोधार्य करके लोगों ने पाप नहीं किया। डरते थे कि पाप करे तो भगवान हमें हमेशा देख रहा है। ये युक्ति लेकिन कुछ समय तक चली, पाप और बढ़ता गया, विकार इतने ज़्यादा हावी हो गए कि परमात्मा देख रहा है, उसके बाद भी ऐसा लगता था कि पाप कर ले। तो किसी एक ने कोशिश करी होगी या अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया होगा और उसने पाप कर लिया। पाप किया और उसने पाया कि मैंने तो पाप कर लिया, परमात्मा देख रहा और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो उसकी हिम्मत बढ़ती गई और उसने पाप पे पाप करना शुरू किया। उसको कुछ नहीं हुआ, उसको देख देख के दूसरे लोगों ने भी पाप करना शुरू कर दिया। इस तरह से पाप बढ़ता गया। और अगर परमात्मा होता या परमात्मा कण कण में होता तो वो पाप नहीं कर सकते थे। परमात्मा ने फिर आज जब हम संगम युग पे बाबा हमें मिले हैं, परमात्मा आए हैं, तो उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया कि जैसे तुम्हारा रहने का घर है वैसे मेरे रहने का भी घर है। और परमात्मा ने हमसे शिकायत भी की। क्या शिकायत की? कि तुमने तो अपने लिए अच्छा अच्छा घर बना लिया, अपने माता पिता के लिए, अपने चाचा चाची के लिए, भाई बहन के लिए, सबके लिए अच्छा अच्छा घर बना लिया। और मुझे भी तो तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ। फिर मुझे तुमने सांप, कुत्ता, बिल्ली, बिच्छू इस सब में विराजमान कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है। ये तो मेरे लिए जैसे गाली है। तुमने तो मुझे ऐसी चीज़ों पे भी विराजमान कर दिया जिससे कि दुनिया घृणा करती है, देखना नहीं चाहती है। कण कण में होने का मतलब तो यही हुआ ना कि गंदी से गंदी चीज़ में भी वो विराजमान है, जिससे हम घृणा करते हैं, जिनकी तरफ हम देखना नहीं चाहते हैं। तो क्या परमात्मा गंदा भी है? तो बाबा कहते हैं तुमने मुझे गाली दी। अब परमात्मा को हम पिता कहते हैं। तो अगर परमात्मा पिता है, वो मेरे अंदर आ गया तो मैं भी पिता, मेरे बेटे के अंदर आ गया तो वो भी पिता, ऐसे सबके अंदर वो रहेगा तो सब पिता पिता हो जाएंगे। तो फिर देगा कौन? ये तो फिर भाईचारा खत्म हो जाएगा। कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, हम सब पूरी दुनिया जो विश्व है सब भाई भाई है। माने भाई भाई कैसे हुए हम? भाई भाई तो हम ऐसे हुए ना कि हम सब उस परमात्मा की संतान है और वो हमें देने वाला है। यदि वो परमात्मा मेरे अंदर आ जाएगा तो मैं भी परमात्मा हो गया, तो पूरी दुनिया फिर परमात्मा हो जाएगी। तो फिर हम भाई थोड़ी रह जाएंगे, फिर तो हम पिता ही पिता हो जाएंगे सब। तो परमात्मा ने हमें समझाया है कि
पिता के गुण जरूर किसी में दिखाई पड़ सकते हैं। एक बड़ा भाई पिता की तरह हो सकता है, लेकिन वो पिता नहीं बन सकता। तो इससे हम समझ सकते हैं कि परमात्मा कण कण में नहीं है। शिव जिसको कहते हैं हम, वो कण कण में नहीं है, बल्कि वो परम धाम में रहते हैं। और एक समय के बाद वो इस धरती पर आते हैं जब हम पुकारते हैं, और वो अपना काम करके जो भी उनका कार्य है, इस पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने की शिक्षा देते हैं, नई दुनिया बनाते हैं, और फिर वापस वो परम धाम में चले जाते हैं। और आते भी हैं, वो दिव्य तरीके से आते हैं। वो जन्म मरण से न्यारे हैं, इसलिए वो जन्म नहीं लेते हैं, किसी बूढ़े तन का सहारा लेते हैं ताकि वो हमको बोल के सुना सकें अपनी बात। उसके मुख के द्वारा वो हमें ज्ञान देते हैं, और जब हम ज्ञान प्राप्त करके संपूर्ण बन जाते हैं नई दुनिया में जाने के लायक, तो वो फिर से हम सबको भी लेके जाते हैं अपने घर। हमारा सबका घर भी है ना परम धाम, आत्माओं का घर है। हम सब वहाँ जाते हैं, कुछ दिन रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद नई दुनिया, नई सृष्टि शुरू होती है, और हम सब फिर से इस 84 के चक्र में आते हैं। ओम शांति। अगर कुछ समझ में ना आया हो शिवी बहन, तो फिर से पूछिए। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। जितना मेरी बुद्धि ने काम किया, मैंने बताने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, और आगे और डिस्कस करना हो तो हम कर सकते हैं ना। ओम शांति।